तो स्टूडेंट सबसे पहले आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि जो हमारे पास एल्डोल कंडेंसेशन है ना, ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन है वो किसके दरमियान में होता है, ठीक है। होता तो हमें पता है कि एल्डिहाइड और कीटोन के दरमियान में होता है, लेकिन आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि एल्डोल कंडेंसेशन के लिए क्या कंडीशन है, ठीक है। कंडीशन ये है कि इसमें हमारे पास क्या हो, बेस हो, यानी OH ग्रुप माइनस OH माइनस हो, और साथ ही हमारे पास क्या होना चाहिए, साथ ही हमारे पास होना चाहिए अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन इज नेसेसरी टू परफॉर्म एल्डोल कंडेंसेशन। और उसके बाद हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, कि हम लोगों ने देखना है कि अल्फा हाइड्रोजन होता क्या है। अब स्टूडेंट्स आप लोगों ने बात याद रखनी कि जो COH है यानी एल्डिहाइडिक ग्रुप है, ये हमारे पास क्या है, एल्डिहाइडिक ग्रुप है। एल्डिहाइडिक ग्रुप के साथ, एल्डिहाइडिक ग्रुप है, इसके साथ अगर हमारे पास जो कार्बन लगा होगा CH3, लेट्स सपोज कि हमारे पास ये लगा हुआ है CH3, ना बोले तो CH3 की जगह क्या बोल देते हैं, C2H5 लगा हुआ है। C डबल बॉन्ड OH के साथ जो हमारे पास पहला कार्बन लगा होगा ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन बोलते हैं, ठीक है। जो पहला कार्बन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन बोलते हैं। तो अब स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि मैं CH3 लगा रही हूँ, COOH यानी एल्डिहाइडिक ग्रुप के साथ मैं CH3 लगा रही हूँ, तो यहाँ बस क्या होगा, ये अल्फा कार्बन होगा, ठीक है। अल्फा कार्बन होगा और इसके जो हाइड्रोजन्स होंगे इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे, ठीक है। बात तो आप लोगों को क्लियर होगी कि अल्फा हाइड्रोजन अल्फा कार्बन का कंसेप्ट क्या है। अब इसके बाद अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास यहाँ पर लगा हुआ है CH2 और फिर लगा हुआ है CH3, फिर लगा हुआ है C डबल बॉन्ड O और लगा हुआ है H। अब स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे पास अल्फा जो होगा हाइड्रोजन कौन सा है, ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से कौन सा होगा, यहाँ से वो वाला होगा जो हमारे पास एल्डिहाइडिक ग्रुप के साथ डायरेक्ट अटैच है कार्बन, उसको हम लोग बोलेंगे अल्फा कार्बन, और इसके हाइड्रोजन को हम लोग क्या बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा छोटा सा कंसेप्ट जो कि आप लोगों का बनना जरूरी है, ठीक है, कि एल्डिहाइडिक ग्रुप जो हमारे पास एल्डोल कंडेंसेशन, उसके लिए कंडीशंस क्या क्या है। कंडीशंस हमारे पास है, एक तो हमारे पास है माइल्ड एल्कलाइन ग्रुप हो, ठीक है, माइल्ड एल्कली ऐड करेंगे, ठीक है, यानी OH ग्रुप ऐड करेंगे, और साथ में हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन इज नेसेसरी। अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो ये रिएक्शन परफॉर्म नहीं होगा। और जिस तरह आप लोगों की बुक में गिवन है कि CH3 C डबल बॉन्ड OH, तो CH3 का क्यों लगाया हुआ है कि CH3 हमारे पास अल्फा कार्बन है और उसके हाइड्रोजन को हम लोग अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे। सो ये था हमारा एक छोटा सा पार्ट ऑफ दैट लेक्चर जो कि मैं इसके स्टार्ट में लगाऊंगी, ठीक है। तो आप लोगों को ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए, और उम्मीद करती हूँ कि अब आप लोगों को पूरा कंसेप्ट समझ आ गया होगा कि हम लोग एल्डोल कंडेंसेशन के मैकेनिज्म को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्या है कि एल्डोल कंडेंसेशन होता क्या है, एल्डोल का मतलब क्या है। एल्डोल हमारे पास दो वर्ड से निकला है, एक हमारे पास एल्डिहाइड के लिए, और OL हमारे पास किसके लिए, अल्कोहल के लिए। एल्डिहाइड और अल्कोहल जिस हमारे पास प्रोडक्ट में मौजूद होगा उसको हम लोग बोलेंगे एल्डोल, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब होता है कि वाटर का निकलना या वाटर मॉलिक्यूल के निकलने के बाद जो बनता है उसको, ठीक है। एल्डोल हमारे पास कब बनता है, जब कंडेंसेशन होती है। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास एल्डोल कंडेंसेशन किस किस के दरमियान में होता है, एल्डिहाइड और एल्डिहाइड के दरमियान में होता है। एल्डिहाइड होता क्या, जिसके पास C डबल बॉन्ड O और H ग्रुप यहाँ पर मौजूद हो लाजमन, और R ग्रुप कुछ भी हो सकता है, H भी हो सकता है, CH3 भी हो सकता है, और इसी तरह प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन कुछ भी हो सकता है। अब उसके बाद है एल्डिहाइड और कीटोन के दरमियान में भी ये रिएक्शन हो सकता है, ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन। अब कीटोन में हमारे पास क्या होता है, C डबल बॉन्ड O लाजमी होता है, और यहाँ पे भी R ग्रुप कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे भी R ग्रुप कुछ भी हो सकता है, ये R हाइड्रोजन भी हो सकता है, और ये R कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, ठीक है। और अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग ये रिएक्शन कैसे करेंगे। अब इस रिएक्शन के लिए आपके पास क्या होना जरूरी है, बेस कैटलाइज रिएक्शन है, सो इसलिए हम लोग इसमें बेस ऐड करेंगे OH माइनस, और ये जाकर सबसे पहले हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा और क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा। अभी मैंने आपको बताया कि कंडेंसेशन का मतलब क्या है, कि पानी, ठीक है, कंडेंसेशन का मतलब पानी का निकलना है, तो पानी यहाँ से निकलेगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, OH माइनस हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा। अब स्टूडेंट्स ये बात आपने याद रखनी है कि हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ साइन जाता है, एरो का हेड जाता है, ठीक है, और एरो का हेड हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ही होगा। और स्टूडेंट जब हम लोग इसको देखेंगे आगे हमारे पास होता क्या है, तो हमारे पास ये होगा कि यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक करके इसके ऊपर चला जाएगा, मतलब ये CH2 होगा ना, ये अपना हाइड्रोजन जो होगा वो पूरा का पूरा ले लेगा, और मतलब ये कि इसके अब बॉन्ड कम हो गए, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, वाटर निकल आएगा, OH माइनस H के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा, और हमारे पास क्या बन जाएगा, CH2, और उसके ऊपर नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है। नेगेटिव साइन इसलिए आएगा कि अब ये इसका एक बॉन्ड कम हो गया है, सो इसलिए हमारे पास ये नेगेटिव साइन हमने शो किया यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है कि नेक्स्ट स्टेप जो हमारे पास है, रिएक्शन जो इंग्लिश जो लिखनी होती है, यानी जो एक्सप्लेनेशन लिखनी होती है वो आप खुद भी लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको समझ आ गई हो तो रिएक्शंस की, तो जो ऊपर एक्सप्लेनेशन है वो आप लोग खुद भी लिख सकते हैं।
नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम लोगों ने करना क्या है, अब इसको हम लोगों ने किससे रिएक्ट करवाना है। हम लोगों ने कहा है कि यहाँ पे हम लोग क्या ले रहे हैं, 2 एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल ले रहे हैं। सो हम लोग यहाँ पर दूसरा एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल भी लिखेंगे, जो कुछ भी हो सकता है, जिसको मैं ये यहाँ पे भी क्या ले लूँ, यहाँ पे मैं सेम ले लेती हूँ, ठीक है, सेम एल्डिहाइड ग्रुप ले लेती हूँ। और सेम एल्डिहाइड से भी हो सकते हैं और अपोजिट से भी हो सकते हैं, जो कि मैं आपको करके दिखाऊंगी। और यहाँ पास क्या होगा, ये CH2 जाके किस पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल कार्बन पे, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे ये अटैक करेगा जाकर। और ये देख लीजिए अब कि हम लोगों ने ये जो साइन है एरो हेड किस तरफ लगाया है, ये पार्शियल पॉजिटिव की तरफ ही लगाया है, नेगेटिव से। और यहाँ से ये एक बॉन्ड ब्रेक करेगा। यहाँ से बॉन्ड क्यों ब्रेक कर रहा है, क्योंकि अगर आप लोग देखें कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड्स बनाता है, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं बनाता। तो यहाँ पर 1 2 3 4 और ये पाँचवा ये बन जाएगा, तो 5 नहीं बन सकते। तो ये कार्बन एक हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के साथ एक बॉन्ड को ब्रेक कर लेगा और एक बॉन्ड इसका रह जाएगा, जो कि ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव बना देगा, ठीक है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसने अपने सारे इसने कार्बन के भी बॉन्ड्स ले लिए, इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, तो इसके ऊपर नेगेटिव आ जाएगा। और यहाँ पर H और यहाँ पर CH2 और C डबल बॉन्ड O आ जाएगा और साथ में H होगा, ठीक है। इसको आप लोग सीधा करके लिख सकते हैं, यानी H को इस तरफ ले आए और इस पूरे को इस तरफ ले जाए, शिफ्ट कर लेते हैं हम लोग साथ ही। CH3 CO माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH2 C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पे क्या हमारे पास हाइड्रोजन है, ठीक है। कार्बन के बॉन्ड सबके पूरे हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट क्या करना है, हम लोगों ने नेक्स्ट इस थर्ड स्टेप में करना है कि हम लोगों ने यहाँ पर वाटर को ऐड करना है। जो हमने पहले निकाला उसको हम लोग ऐड करेंगे सिंपली। और अगर मैंने आपको भी बताया कि हमने बेस को ऐड किया, OH माइनस को ऐड किया, अब उसको एज इट इज़ बाहर निकालना भी है। वो कैसे निकालेंगे कि ये अपना ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक कर देगा और ये O माइनस जाकर इस हाइड्रोजन पर अटैक करेगा, ठीक है। ये पार्शियल पॉजिटिव है, सो ये अनस्टेबल था और इसने इसके साथ बॉन्ड बना लिया। और यहाँ पे क्या बन गया, CH3 COH, यहाँ पे H, यहाँ पर CH2, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, ये H, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इसका नाम क्या है हमारे पास, इसको हम लोग नाम क्या देंगे, ये नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि इसको नाम क्या देंगे, ठीक है। अभी हमारे पास क्या है, 2 हाइड्रोक्सी, ठीक है, 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटाइल, 1 2 3 4 4 कार्बन है, इसलिए क्या कहेंगे, ब्यूटाइल एल्डिहाइड, ठीक है, ब्यूटाइल एल्डिहाइड भी बोल सकते हैं। या फिर आप लोग बोल दें कि 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटानल, ठीक है, 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटानल हो गया हमारे पास। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक तो आपको बात क्लियर होगी कि हमने ये सब कुछ कैसे किया है। और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि हम लोग अगर 2 कीटोनिक ग्रुप लें और या फिर एक एल्डिहाइड और एक कीटोनिक ग्रुप लें, तो हमारे पास ये रिएक्शन कैसे परफॉर्म होता है, इसको भी हम लोग देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग कोई भी एल्डिहाइड ग्रुप ले लेते हैं या फिर यही ले लेते हैं, ठीक है, OH माइनस। और ये बात याद रखनी है कि हमेशा OH माइनस सबसे पहले किस पे अटैक करता है, हमेशा एल्डिहाइड पे ही अटैक करेगा इन द केस ऑफ कीटोन और एल्डिहाइड बोथ, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम लोग क्या लेंगे, OH के साथ CH2 और एक इसका H ऊपर चला गया, ठीक है, कार्बन का, और C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। और हमारे पास ये क्या बन जाएगा, ये जाकर इस पर अटैक करेगा पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव वाले हाइड्रोजन पे, और यहाँ पे ये बॉन्ड इसका कार्बन अपना वापस ले लेगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, पानी यानी वाटर H2O, और साथ में CH2 माइनस। CH2 माइनस क्यों है, क्योंकि इसने अपने और हाइड्रोजन दोनों का इलेक्ट्रॉन ले लिया, यानी ये क्या हो गया, इसने लोन पेयर अपनी तरफ खींच लिया हाइड्रोजन का भी, और खुद क्या बन गया, नेगेटिव बन गया, और C डबल बॉन्ड OH। अब नेक्स्ट स्टेप आप लोगों ने क्या करना, अभी हम किसके दरमियान में कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ये कीटोन और एल्डिहाइड के दरमियान में कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास अलग पोर्शन है जो कि आपकी बुक में नहीं है और मैं करवा रही हूँ आप लोग को। सो आप लोगों ने यहाँ से इसका भी कंसेप्ट लेना है कि कैसे होता है, अगर पेपर में आ जाए तो आप लोगों ने इसको भी क्लियर करके लिखना है, ठीक है। तो हमारे पास ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप हमारे पास क्या होगा, CH2 माइनस C डबल बॉन्ड OH प्लस। अब इसको किससे रिएक्ट करवाना है, हम लोगों ने कीटोन से। कीटोनिक ग्रुप में आपको बता चुकी हूँ C डबल बॉन्ड O होता है और साथ में R ग्रुप कुछ भी हो सकता है, तो मैं यहाँ पे लगाती थी CH3 और ये क्या लगा दूंगी, CH3। अब इसको हम लोग रिएक्ट करवाएंगे, हमारे पास क्या बनेगा, ये C माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज आके इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करेगा जो कि पार्शियल पॉजिटिव है, और ये हमारे पास क्या पार्शियल नेगेटिव है। अब यहाँ पे हमारे पास फर्दर क्या होगा कि यहाँ से CH3, ये मैं पहले ये कीटोनिक ग्रुप लिख रही हूँ, CO माइनस हो जाएगा, यहाँ से ये बॉन्ड टूट जाएगा और ये पार्शियल नेगेटिव से होली नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, पूरा का पूरा नेगेटिव हो जाएगा, यानी इसने कार्बन का भी बॉन्ड इलेक्ट्रॉन ले लिया है। और ये जाके CH2 इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, कैसे बनाएगा, CH2 ये वाला का CH2 लिखा है, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर ये H, और साथ में क्या लगेगा यहाँ पे इसका CH3, यानी इस कार्बन के 4 बॉन्ड्स होते हैं, ये तो 5 बॉन्ड बन रहे हैं, 1 2 3 4, और ये 5वां ये CH2, तो 5 बॉन्ड नहीं बन सकते, सो ये अपना ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड को तोड़ देगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3 यहाँ पे लग गया, ठीक है, ये वाला CH3 मैं नीचे लगा दिया।
तो यहाँ तक तो बात क्लियर होगी आप लोगों को। अब इसके बाद तीसरा स्टेप क्या है? तीसरा स्टेप वो स्टेप है जब मैंने आपको बताया है कि OH ग्रुप को आप लोगों ने OH माइनस जो बेस होगा वो आपने एज इट इज़ बाहर निकालना होता है। और वो कैसे आप निकाल सकते हैं? और यहाँ पे O भी स्टेबल नहीं है, इसको भी स्टेबल करना है, हाइड्रोजन देना है, इसको प्रोटोनेशन करनी है ऑक्सीजन की, और साथ में हम लोग क्या करेंगे, एडिशन ऑफ वाटर करेंगे और प्रोटोनेशन ऑफ अनस्टेबल O माइनस करेंगे, ठीक है। और आपस क्या बनेगा? CH3 O माइनस, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH प्लस H2O ऐड करें। H2O को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना कि हमारे पास पार्शियल नेगेटिव होता है, ये पार्शियल पॉजिटिव होता है। ये जाके ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, ठीक है, जो कि पार्शियल पॉजिटिव है। हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ साइन होता है, यानी एरो हेड होता है। और ये जो हाइड्रोजन OH माइनस हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये अपना भी इलेक्ट्रॉन ले लेगा और साथ में यहाँ पे हाइड्रोजन का भी ले लेगा, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा? ये हमारे पास होली माइनस में आ जाएगा, ठीक है। पूरा का पूरा ये नेगेटिव बन जाएगा, पहले पार्शली था, अब कंप्लीटली हो गया। अब ठीक है, हमारे पास ये क्या बन जाएगा? CH3C, और ये OH के साथ बॉन्ड बना देगा, OH बन जाएगा। और यहाँ पर ये क्या होगा? CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH प्लस OH माइनस। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा कीटोन और एल्डिहाइड के दरमियान में हम लोगों ने किया है, ठीक है। ये भी हमारे पास सेम ही आया है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारे पास इसमें भी कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, सिवाय ये कि यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ पर क्या CH3 है। CH3 क्यों है? क्योंकि कीटोनिक ग्रुप था, H इसलिए कि एल्डिहाइड ग्रुप था। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करती हूँ ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आएगा। लेक्चर पसंद आए तो लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कैनिज़ारोस रिएक्शन। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।